हाय एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11th का जो 4th यूनिट है, एक बेहद इम्पॉर्टेंट यूनिट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा यूनिट है और उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे हर चैप्टर में इस यूनिट का कंसेप्ट आएगा ही। प्रत्येक टॉपिक इसका बेहद इम्पॉर्टेंट है। जो अभी से लेकर के क्लास 12 बीएससी एमएससी जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक वे टॉपिक्स रिपीट होंगे, इसलिए काफ़ी डिटेल में और अच्छे तरीके से इसको हम लोग पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोग बात करें इसमें कि केमिकल बॉन्ड है क्या। केमिकल बॉन्ड होता क्या है? एक रासायनिक आबंध। तो इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि द एट्रैक्टिव फोर्स which holds two or more atoms, molecules or ions together to form a stable chemical species is called a chemical bond. Is called a chemical bond. केमिकल बॉन्ड बोला एक एट्रैक्टिव फोर्स है, एक आकर्षण बल है। और यह किसके बीच ऑपरेट होता है? तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। तो एक वैसा एट्रैक्टिव फोर्स जो दो या अधिक एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को आपस में जोड़ करके एक स्टेबल केमिकल स्पीशीज का निर्माण करता है। तो वैसे एट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग एक केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से समझना चाहो तो बड़ा सरल है एक्सप्लेनेशन इसका। केमिकल बॉन्ड को मान लो आप एक रिलेशनशिप, रिश्ता। तो यदि कोई पूछे कि व्हाट इज रिलेशनशिप, रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो क्या आप इसका जवाब दोगे? रिश्ता, रिलेशनशिप एक एट्रैक्टिव फोर्स है जो दो जीवित प्राणियों को आपस में जोड़ता है। दो जीवित प्राणियों के आपस में लगने वाला जो एट्रैक्टिव फोर्स है, जो दोनों को आपस में जोड़ता है, वही रिश्ता कहलाता है। तो वहाँ एट्रैक्टिव फोर्स दो जीवित प्राणियों को आपस में जोड़ रहा है, और यहाँ जो एट्रैक्टिव फोर्स है वह दो केमिकल स्पीशीज मतलब दो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को आपस में जोड़ेगा। है दोनों एट्रैक्टिव फोर्स ही, बस वहाँ लिविंग बीइंग के बीच ऑपरेट हो रहा है और यहाँ एटम, मॉलिक्यूल और आयन के बीच ऑपरेट हो रहा है। तो एक सिंपल लाइन में डिफिनेशन देंगे कि केमिकल बॉन्ड इज एन एट्रैक्टिव फोर्स। और वह एट्रैक्टिव फोर्स है मतलब कि किसी के बीच ऑपरेट होगा। तो किसके बीच ऑपरेट होगा? तो जो कॉमन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। अब जैसे केमिकल बॉन्ड को कंपेयर किया हमने रिश्ता से। कई प्रकार के रिश्ते होते हैं। कुछ रिश्ते काफ़ी मजबूत होते हैं और कुछ रिश्ते काफ़ी कमज़ोर होते हैं। उसी प्रकार से केमिकल बॉन्ड कई प्रकार के हैं। कुछ बॉन्ड काफ़ी मजबूत हैं, कुछ बॉन्ड काफ़ी कमज़ोर हैं। तो उस आधार पे हम लोग केमिकल बॉन्ड के क्लासिफिकेशन की यदि बात करें कि केमिकल बॉन्ड को कैसे अलग अलग क्लास में रखा गया है, तो केमिकल बॉन्ड का मेन जो क्लासिफिकेशन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा वीक बॉन्ड्स। वीक बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में
कई बॉन्ड आ गए। सबसे पहला आयनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा मेटेलिक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक इसका क्लासिफिकेशन है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसी में एक अलग बेसिस पे फर्दर दो और क्लासिफिकेशन, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ऐसा, तो ये सभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इज फर्दर क्लासिफाइड एज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब वीक बॉन्ड की बात करें तो वीक बॉन्ड में मेनली दो हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा वैन डर वाल्स इंटरैक्शन। अब इसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स इंटरैक्शन दोनों का फर्दर क्लासिफिकेशन है। ये दोनों आगे भी क्लासिफाई किए गए हैं, और कैसे, कितने टाइप के हैं देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का दो कैटेगरी है। एक कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी को हम लोग एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा इसमें कैटेगरी है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी को हम लोग चिलेशन के नाम से जानते हैं। वैन डर वाल्स इंटरैक्शन 4, नंबर 1 आयन डायपोल इंटरैक्शन, नंबर 2 डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, नंबर 3 डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, और नंबर 4 डिस्पर्सन फोर्स या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। ऐसा, तो ये सभी क्लासिफिकेशन हुए केमिकल बॉन्ड्स का अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग बेसिस पे। बेसिस क्या है तो हम लोग देखेंगे आगे, अभी जो कैटेगरी है बस उसको समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल बॉन्ड दो प्रकार के, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड 4 हुए, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। कोवैलेंट इसमें काफ़ी डिटेल और कॉमन है, जिसमें पोलर, नॉन पोलर, सिग्मा, पाई। वीक बॉन्ड्स में 2, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स इंटरैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड 2, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जिसको एसोसिएशन बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे चिलेशन बोलते हैं। वैन डर वाल्स इंटरैक्शन 4, आयन डायपोल इंटरैक्शन, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, एंड द लास्ट वन इज डिस्पर्सन फोर्स, या डिस्पर्सन फोर्स को हम लोग इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये हुए केमिकल बॉन्ड का क्लासिफिकेशन, टाइप्स। तो केमिकल बॉन्ड क्या है समझ गए, केमिकल बॉन्ड्स कितने प्रकार के हैं वे भी समझ गए। अब हम लोग कुछ फैक्टर इसमें देखेंगे। तो अगला फैक्टर इसमें है कि एक केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। केमिकल बॉन्ड को हम कंपेयर किए रिलेशनशिप से, तो यदि कोई पूछे कि एक रिश्ता कैसे बनता है, एक रिलेशनशिप कैसे बनता है, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको। हाउ या केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। हाउ या केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड।
एक केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। यह हम लोग का शुरुआत लेक्चर है आज, लेक्चर नंबर 1। ऐसा तो एक केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, ये जानने से पहले आप जानो कि एक रिश्ता कैसे बनता है। तो जनरली कोई रिश्ता बनता है लेन देन करने से या कुछ शेयर करने से। मान लो आप किसी कॉलेज या स्कूल या किसी इंस्टीट्यूशन में नए हो, एडमिशन लिए हो। शुरुआत में मैक्सिमम या हो सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स आपसे अनजान हो, आप किन्हीं को नहीं जान रहे हो। कुछ दिन आप पढ़ोगे साथ में तो धीरे धीरे एक रिलेशन बनना शुरू होता है, फ्रेंड बनोगे। कैसे बनोगे? तो क्या होता है कि आप स्कूल कॉलेज गए, शुरुआत है, बीच में एक दिन आप नहीं गए, अगला दिन गए तो किसी से मतलब जनरली जो आपके बगल में बैठता हो उससे आप नोट्स मांगोगे कि ज़रा दिखाओ सर क्या बतलाए पिछला लेक्चर में। तो इस तरह से आप उसका नोट्स लिए। अगला दिन हो सकता है कि वो नहीं आए क्लास, फिर आपसे मांगे। तो इस तरह से लेन देन शुरू हुआ। थोड़ा ऐसे ही बातचीत आगे बढ़ेगा। कुछ दिन के बाद हो सकता है कि वो लंच लेकर के आया, आप नहीं लेके गए, तो थोड़ा सा आपके साथ वो शेयर कर दिया। अगला दिन फिर आप शेयर कर दिए, और ऐसे ही करके बातें आगे बढ़ते जाती हैं और फाइनली एक रिलेशनशिप तैयार हो जाता है। तो यहाँ रिलेशनशिप कैसे बना? लेन देन करने से, शेयर करने से। तो लेन देन या शेयरिंग आप किसी सामग्री का करो या फीलिंग्स भी शेयर होते हैं कि नहीं कुछ लेन देन कर रहे हो लेकिन जिस पर आपको भरोसा है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, उसके साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करते हो। तो रिलेशनशिप वहाँ भी पनपता है। तो रिलेशनशिप बनता है चीज़ों का लेन देन, ट्रांसफ़र या शेयरिंग से, फीलिंग्स शेयर करने से। ऐसे उसी प्रकार से एक केमिकल बॉन्ड भी बनता है ट्रांसफ़र और शेयरिंग से। तो हम जीवित प्राणियों के बीच जो शेयरिंग होता है वह सामग्री का होता है, पैसों का होता है। जैसे हम मानव जीवन में जो सबसे बड़ा रिश्ता है हम लोग का, या बोलो कि मोस्ट कॉमन है, वह है शादी। तो यह जो मोस्ट कॉमन रिलेशन है हम लोग के लाइफ का, वो भी लेन देन से होता है। इंडिया में कोई शादी बिना लेन देन का नहीं होता है, और बिना लेन देन का आप शादी किए इंडिया में तो क्राइम हो गया। क्योंकि बिना लेन देन का कौन सी शादी होता है इंडिया में? लव मैरिज। और लव मैरिज तो इंडिया के लिए क्राइम है। आप कैसे कर लोगे लव मैरिज? और अरेंज मैरिज करोगे तो आप बहुत गरीब रहो चाहे बहुत अमीर रहो, लेन देन तो होगा। डॉरी दहेज लेन देन होगा। चाहे आप डायरेक्ट पैसा दो, चाहे ये बोल करके दो कि हाँ मेरा दामाद है, हम इसको एक गाड़ी दे रहे हैं चलाने के लिए, दहेज नहीं है, दहेज ही हुआ। शादी में दिए आप, दहेज हुआ। तो हम मानव जीवन का जो सबसे बड़ा रिश्ता है मोस्ट कॉमन, शादी, वो बिना लेन देन का होता ही नहीं है। तो और रिश्ते कैसे हो जाएंगे बिना लेन देन के? तो हम जीवित प्राणियों के बीच लेन देन पैसों का होता है, सामग्री का होता है, फीलिंग्स का शेयरिंग होता है। उसी प्रकार से एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, उनके बीच जो लेन देन और ट्रांसफ़र मतलब शेयरिंग, वह होता है इलेक्ट्रॉनों का। हम लोग जानते हैं कि एक एटम के जो 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है केमिकल कम्बिनेशन में, रोल होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो वही इलेक्ट्रॉनों का लेन देन और शेयरिंग, साझेदारी से बनता है केमिकल बॉन्ड। तो एक केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और sometimes by the combined process of transfer and sharing of electron। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि एक केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, बनता है कैसे? तो पहला तरीका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैसे ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का?
तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है मेटल टू नॉन मेटल। कोई मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है नॉन मेटल एटम को, तो पहले आयनिक स्पीसीज बनते हैं और वे आपस में अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ते हैं जिसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। सपोज सोडियम का वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। हम लोग जो जानते हैं बॉन्डिंग का कंसेप्ट अभी तक बहुत कम जानते हैं, नहीं के बराबर, क्योंकि 9th-10th में जो थोड़ा बहुत बॉन्डिंग का कंसेप्ट पढ़ना है वो ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो मेन कंसेप्ट तो अभी हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो खैर वो आगे का चीज़ है। यहाँ क्या होना है कि यह सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा फ्लोरीन को, और यदि ऐसा हुआ तो इस सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन हटेगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, केटायन बन जाएगा, और फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया दूसरे का, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये एनायन बन जाएगा। एंड फाइनली दीज टू अपोजिटली चार्ज्ड केमिकल स्पीसीज दैट इज केटायन एंड एनायन गेट अटैच्ड और गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, और NaF का फॉर्मेशन हो जाएगा सोडियम फ्लोराइड का। तो सोडियम फ्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है जो सोडियम आयन और फ्लोराइड आयन से बना। सोडियम आयन कैसे बना, तो सोडियम मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज करने से। फ्लोराइड कैसे बना, तो फ्लोरीन एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करने से। तो यह इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ से किया, सोडियम का इलेक्ट्रॉन है तो गेन नहीं किया, इसको ऐसे बोलो कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया फ्लोरीन को, इसलिए ये केटायन में बदला, एनायन में बदला, और फाइनली केटायन एनायन एक दूसरे से जुड़ गए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तब बन रहा है केमिकल बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आयनिक बॉन्ड। दूसरा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वह कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है, आगे देखेंगे हम लोग। फिलहाल कि कोवलेंट बॉन्ड मीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका आप एग्जाम्पल लो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कन्फिग्रेशन लिखोगे 2, 4, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 और 6। वैलेंस शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के 8। तो अभी तक जो बात हम लोग जानते हैं वह यह कि किसी भी एटम का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑक्टेट हो, तो वह स्टेबल होता है। दोनों में से किसी का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे ये सभी, कैसे, तो ये कार्बन, दोनों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 2, 4, 6। कार्बन का 4 है तो 4 में 2 इधर 2 इधर। 8 होना है तो यहाँ से इसको घेर दो, 8 हो गए। इस ऑक्सीजन का भी 8, कार्बन का भी 8। अब 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, जैसे डबल बॉन्ड ऐसा। तो यहाँ जो ये बॉन्ड बना, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होकर के बॉन्ड बना, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के आयनिक बॉन्ड बना, और इलेक्ट्रॉन शेयर होकर के कोवलेंट बॉन्ड बना। तीसरा कैटेगरी है कि कभी कदार दोनों काम एक साथ होता है, ट्रांसफर और शेयरिंग दोनों जो है एक साथ होता है ऐसा। थर्ड केस है बाय द combined process of transfer and sharing of इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और शेयरिंग दोनों एक साथ होता है, कंबाइंड प्रोसेस। कैसे, तो एक सिंपल सा कम्बिनेशन है कि जब अमोनिया को आप H+ से कंबाइन करवाओगे तो अमोनियम आयन बनेगा NH4+। कैसे बनता है,
अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और H+ में इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि यह नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है इसको, अच्छा, और जब इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो ये बन जाएगा ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा तो इस पर एक प्लस और H का एक ही हट जाएगा प्लस, इसके पास आ गया एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन यह जो इलेक्ट्रॉन आया हाइड्रोजन का वो अपना नहीं है, इसको नाइट्रोजन दिया, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ और फिर फाइनली क्या होगा, दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा ऐसे। तो ये नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन तो पहले से थे ही, एक ये और जुड़ जाएगा और ये प्लस चार्ज रहेगा। तो इस अमोनियम आयन का फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया हाइड्रोजन की ओर, देन उस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ और तब फाइनली जाकर के दोनों के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यहाँ जो यह बॉन्ड बना, कंबाइंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र एंड शेयरिंग, ऐसे बॉन्ड को जनरली हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र से बनेगा तो आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बना कोवलेंट बॉन्ड, दोनों हुआ तो जनरली क्या बनता है, कोऑर्डिनेट। तो यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, इसको अभी हम लोग नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड दिखाए हैं। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप दिखाओगे तो उसको एरो से दिखाया जाता है और फिर प्लस हम लोग ऐसे देंगे, ऐसे मतलब हाइड्रोजन पे आ जाएगा ऐसा। तो ये हुआ कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। तो यह केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंबाइंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आता है कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, केमिकल बॉन्ड क्या है, कितने टाइप का है ये हमने देखा, कैसे बनता है यह भी देखा। अब केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, मतलब रिश्ता क्या है, कितने प्रकार का है, कैसे बनता है, यहाँ तक बात समझ गए। अब कोई पूछे कि रिश्ता क्यों बनता है, वाई अ रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड, क्या जवाब दोगे, वाई ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक रिश्ता क्यों बनता है, लोग शादी क्यों करते हैं। तो एक सिंपल सा फंडा है कि अभी अंग हैं, आप कमा रहे हो, खा रहे हो, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, लेकिन समय के साथ क्या होगा कि आप में वो एनर्जी नहीं रह पाएगा और एक ऐसा वक्त आएगा जब आपको किसी के सहारे की ज़रूरत होगा। तो उस सहारे के लिए आप अभी से तैयारी कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, जमा कर रहे हो, शादी करोगे, बच्चे होंगे और वे बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तो क्या ज़रूरत है, तो ज़रूरत यदि नहीं है तो बताए कि जब आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा, जब आप अकेले पड़ जाओगे, कोई करने वाला नहीं होगा, तो उस समय फिर आप कैसे जीवित रहोगे, कैसे करोगे, उसमें तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो उस समय दिक्कत ना हो, टेंशन ना हो, सुकून से रहें, इसलिए लोग शादियां करके बच्चे करते हैं ताकि वही बच्चे जो है भविष्य में बुढ़ापे में सहारा हो। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से या स्वार्थ बोलो या फिर या ट्रेडिशन चलते आ रहा है। आप स्कूल ही गए तो दोस्ती करना ज़रूरी क्यों है, किसी से नहीं दोस्त रखेंगे, अकेले रहेंगे, किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, मान के चलो कि आप किसी दिन कॉलेज नहीं गए, ऐसा तो नहीं कि आप हर दिन जाओगे, एक आध दिन आप नहीं गए, उस दिन का सारा पढ़ाई छूटा, अब आप अगला दिन जाओगे तो जो छूटा वो तो आप लिखना चाहोगे, और नहीं लिखना चाहोगे या नहीं लिखोगे ना तो दिमाग में कहीं ना कहीं बना हुआ रहेगा कि कहीं जो छूटा एग्जाम में वही ना आ जाए, और कहीं आ गया तो छूट जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर ज़िंदगी भर का पछतावा रहेगा। पछतावा रहेगा मतलब कि आप परेशान रहोगे, परेशान रहोगे मतलब अनस्टेबल रहोगे। लेकिन यदि किसी से दोस्ती है तो आप कॉपी मांग के उसको नोट कर लिए, रट लिए, अब एग्ज़ाम में आएगा भी तो टेंशन नहीं है, आ गया, लिख गए, मार्क्स आ गया तो स्टेबल हो गए। तो जब तक आप कॉपी में नहीं उतारे टेंशन बना था,
कॉपी में उतार लिए टेंशन फ्री। टेंशन फ्री होने का मतलब आप स्टेबल हो गए, अब आपको मतलब नहीं है किसी से। तो इन शॉर्ट रिश्ते बनते हैं स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने का तरीका अलग अलग है। आप यहाँ कॉपी से उतार के स्टेबल हो रहे हो, वहाँ आप शादी करके जो है सो बुढ़ापे का सहारा बनाए तो वैसे स्टेबल हो रहे हो। कई तरीके हो सकते हैं स्टेबल होने के। तो जैसे हम आपस में रिश्ते बनाते हैं अस्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, उसी प्रकार से एटम्स के बीच जो बॉन्ड बनता है वह भी स्टेबल होने के लिए। तरीका अलग होगा। हम लोग का तरीका है स्टेबल होने का, बताए खाना खा के कभी स्टेबल हुए हो किसी का, कभी अभी एग्जांपल दिए कॉपी से उतार के स्टेबल हुए, कभी किसी से पैसा लेकर के स्टेबल हुए। कई तरीके हो सकते हैं। स्टेबल होने का मतलब टेंशन फ्री, सुकून से रहना, किसी से कोई मतलब ना रहना, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई भी व्यक्ति या बोलो कोई भी जीवित प्राणी ऐसा नहीं है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। सबको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मतलब है, और यदि थोड़ा बहुत भी मतलब है इसका मतलब आप अनस्टेबल हो। स्टेबल का मतलब होता है किसी से कोई मतलब नहीं रहे। तो हम लोग इतना रिलेशन बनाते हैं उसके बावजूद अनस्टेबल है। कभी एक जीवित प्राणी फुली स्टेबल हो ही नहीं सकता है। तो स्टेबल होने के लिए एक बहुत बड़ा वर्ड आया है यहाँ कि स्टेबल होने के लिए लोग रिलेशन बनाते हैं। तो स्टेबल होने के लिए ही एक केमिकल बॉन्ड बनेगा। स्टेबल होने के लिए ही एक केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो एक केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। और स्टेबिलिटी का मतलब एग्जाम्पल से समझाए। अब ये स्टेबिलिटी कैसे अचीव करेगा, इसके कई तरीके हैं, और उसी में से एक पहला तरीका है कि ये बॉन्डेड स्टेट हैज मैक्सिमम अट्रैक्शन एंड मिनिमम रिपल्सन। ए बॉन्डेड स्टेट हैज मैक्सिमम अट्रैक्शन एंड मिनिमम रिपल्सन। मान लो दो एटम्स हैं, तो कोई भी एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और अगल बगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। तो यह न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। वैसे ही एक और एटम होगा, और इसमें भी न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के अगल बगल जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं वे हैं। अब क्या होगा कि जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड बनाने का है कि सबसे पहले वे एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे। यदि किसी से दोस्ती आपको करना है तो आपको उसके साथ बैठना होगा, उसके नज़दीक जाना होगा। शादी ही होती है तो क्या है कि रात में सपना देखे सुबह शादी कर लिए, ऐसा तो नहीं होता है। आप पता चला कि हाँ उसको शादी करना है तो आप पहले अप्रोच करते हो, उसके घर जाते हो, वो आपके घर आएगा, बातचीत करोगे, विचार मिलेगा, तब जाकर के रिश्ता बनता है। तो उसी प्रकार से एटम के बीच बॉन्ड बन रहा है तो डायरेक्ट नहीं, बॉन्ड बनने के लिए पहले एटम्स एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे, अप्रोच करेंगे एक दूसरे को। और जब एटम्स एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे तो कई बातें हो सकती हैं। पहला कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। एरो पर ध्यान दोगे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन। एंड इन सिमिलर वे इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। बट एट द सेम टाइम दोनों न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। एंड ऑल्सो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच भी रिपल्सन होगा। इसका इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आ रहा है, दोनों का न्यूक्लियस एक दूसरे को दूर कर रहा है और दोनों का इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को दूर कर रहा है।
तो जब दो केमिकल स्पीसीज या दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ये बातें हो सकती हैं कि एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, दोनों का न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच रिपल्सन, मतलब दोनों होगा अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बोथ अकर। लेकिन जब अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा और रिपल्सन मिनिमम, तब जाकर के वे दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, बॉन्ड बनेगा। ऐसा नहीं है कि केवल अट्रैक्शन होगा रिपल्सन नहीं होगा, दोनों होगा, लेकिन अट्रैक्शन जब मैक्सिमम और रिपल्सन मिनिमम होगा तब जाकर के केमिकल बॉन्ड बनेगा। जैसे बोले कि आप स्कूल या कॉलेज गए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही व्यक्ति या स्टूडेंट के बगल में बैठोगे। आप सपोज बीच में बैठे हो तो इधर वाला भी बगल में है, इधर वाला भी बगल में है। हो सकता है कि दोस्ती दोनों से रहे या दोनों में से किसी एक से रहे। अब जब अगल बगल रहोगे तो किसी बात को लेकर के बहस होगा, मतभेद, या फिर थोड़ा लगाव भी बढ़ेगा। नज़दीक अगल बगल बैठने से लगाव भी बढ़ता है, तो लगाव भी बढ़ रहा है माने अट्रैक्शन, या कभी कभार किसी बात को लेकर के मतभेद भी हो रहा है कि तुम्हारा पैर मेरे तरफ आ रहा है, तुम्हारा कॉपी मेरे तरफ आ गया, थोड़ा उधर करो, लिखने में दिक्कत हो रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर के मतभेद भी होता है। मतभेद हो रहा है मतलब रिपल्सन हो रहा है, बकझक। तो अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्सन भी हो रहा है। उससे दोस्ती तब होगा जब लगाव ज़्यादा होगा और लड़ाई झगड़ा कम। अब लड़ाई झगड़ा ही उससे ज़्यादा हो रहा है, लगाव कम है, तो दोस्ती हो ही नहीं सकता। नेवर, भले ही आप बगल में बैठ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगल बगल दोनों हैं, दोनों के साथ आपका लगाव भी रहेगा, दोनों के साथ बकझक भी होगा। लेकिन जिसके साथ लगाव ज़्यादा और बकझक कम, माने अट्रैक्शन ज़्यादा और रिपल्सन कम, उसी के साथ आपका दोस्ती होगा और वही आपका दोस्त बनेगा। और दूसरा जिसके साथ लड़ाई ही ज़्यादा हुआ, लगाव कम रहा, तो इसके साथ दोस्ती नहीं होगा, भले बगल में है। तो उसी प्रकार से यहाँ होता है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है हम जीवित प्राणियों के बीच जिस रिश्ते में केवल लगाव हो। कहावत भी है कि जहाँ प्यार होता है वहीं तकरार होता है। दो लोगों के बीच अट्रैक्शन है तो वहाँ तकरार होना है, थोड़ा बहुत किसी बात को लेकर के मनमुटाव बकझक होता ही है। केवल अट्रैक्शन वाला रिश्ता पॉसिबल है ही नहीं, एकदम नहीं पॉसिबल है ऐसा। प्रैक्टिकली कुछ वर्ष पहले की बात है, दुबई में शायद एक महिला थी, उसका हस्बैंड उसको बहुत प्यार करता था, बहुत गिफ्ट ला करके दिया, कुछ गलती की उसको माफ़ कर दिया, ऊपर से और गिफ्ट ला करके दे रहा है। बहुत प्यार करता था, केवल प्यार ही प्यार शो करता था अपनी वाइफ के प्रति। यह बात उसके वाइफ को हजम नहीं हुआ। उसको लगा कि मतलब खुश है आदमी फिर भी गिफ्ट दे रहा है, नाराज़ है फिर भी, हम उसको डांट रहे फिर भी, कुछ गलती किए फिर भी। तो ज़रा सोच के देखो, एक नॉर्मल आदमी ऐसा हो सकता है क्या कि आप गलती भी कर रहे हो तो गिफ्ट दे रहा है? तो उसको लगा कि नॉर्मल नहीं है, एब नॉर्मल है, और वो डाइवोर्स फाइल कर दी कि अब हम इस व्यक्ति के साथ नहीं रहेंगे। रिश्ता नहीं बचा। कैसे बचता? उस रिश्ते में तो केवल अट्रैक्शन था, रिपल्सन जरूरी होता है। बीच बीच में वो गलती कर रही थी, यदि वो डांटता, थोड़ा रिपल्सन होता तो रिश्ता बना रहता, लेकिन वो व्यक्ति केवल अट्रैक्शन शो किया तो रिश्ता नहीं बचा। इसलिए बोले कि दुनिया में वैसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें केवल अट्रैक्शन हो, केवल लगाव हो, उसमें तकरार ना हो। तकरार नहीं है तो वह रिश्ता बचेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, जो एग्जाम्पल दे करके अभी बताए। तो उसी प्रकार से जब दो एटम्स अप्रोच करते हैं तो वहाँ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, लेकिन बॉन्ड तब बनेगा जब अट्रैक्शन मैक्सिमम हो और रिपल्सन मिनिमम। कभी कदार दो एटम्स अप्रोच करते हैं लेकिन उनके बीच रिपल्सन ही मैक्सिमम होता है, अट्रैक्शन कम, तो वे बॉन्ड नहीं बनाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अप्रोच करेंगे उसके बाद, जैसे बताया ना कि साथ बैठे और बैठे के बाद देखे कि उसका लक्षण अलग है, मेरा अलग है, लड़ाई झगड़ा ही ज़्यादा हो रहा है, तो बैठना छोड़ दोगे, अलग हो जाओगे, रिश्ता नहीं बनेगा। लेकिन बैठे देख रहे हो कि हाँ थोड़ा बहुत बकझक हुआ, नहीं तो ज़्यादा लगाव है, तो रिश्ता बनेगा, दोस्ती हो जाएगी वहाँ से।
तो यह एक कारण हुआ केमिकल बॉन्ड बनने का कि केमिकल बॉन्ड बनता तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और स्टेबल होने का एक तरीका है कि जो बॉन्डेड स्टेट होता है, बॉन्डेड स्पीसीज, उनमें मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है और मिनिमम रिपल्सन। और वैसा कोई भी सिस्टम जिसमें मैक्सिमम अट्रैक्शन और मिनिमम रिपल्सन हो ज़्यादा स्टेबल होता है। एक कपल है तो दोनों के बीच ज़्यादा लगाव है, लड़ाई झगड़ा कम हो रहा है, तभी वे स्टेबल है। अब शादी हो गई, पता चल रहा है कि लड़ाई झगड़ा ही ज़्यादा हो रहा है, तो आगे चल के डाइवोर्स होने वाला है, रिश्ता नहीं बचेगा, अनस्टेबल रहेंगे दोनों। होगा दोनों, लेकिन अट्रैक्शन ज़्यादा और रिपल्सन कम। तो यह एक कारण हुआ। ऐसे और भी एक दो कारण हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।